नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपको बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा जो 2011 से लगातार जितनी भी 2000 टेट एग्जाम हुई, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, रीट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, स्टेट हो, पी टेट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी में से 65 अति महत्वपूर्ण सिद्धांतों को लिया गया है। कितने यहाँ पर सिद्धांत आपको मिलेंगे? 65 अति महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलेंगे। यदि आपने 65 कंप्लीट कर लिए, अच्छे से याद कर लिया तो 2 से 3 नंबर आपके कहीं आएंगे। बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार के पीडीएफ बनाने में, तो आपको 3 कार्य जल्दी से कर लेने हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद में इस वीडियो को जितने भी आपके पास ग्रुप है उनमें शेयर करना है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है या फिर पहला सिद्धांत है हमारा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गॉर्डनर ने, पियाजे ने, वेस्लर ने या फिर एरिक एरिक्सन ने? बहुबुद्धि का सिद्धांत पूछा गया है, बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। राइट आंसर आपका होगा गार्डनर। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है यह गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। दूसरा प्रश्न, व्यक्ति को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी? यहाँ पर देखिए प्रश्नावली लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई? यह रेट एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अब्राहम मास्लो ने, फ्रायड ने, केटल ने या फिर पियाजे ने? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर आरबी केटल। याद रखिएगा, व्यक्ति को मापने के लिए जो 16 पीएफ प्रश्नावली दी गई थी ये आरबी केटल के द्वारा दी गई थी। अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत? तो इनके द्वारा, जो अल्बर्ट बंडूरा है इनके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था। बाकी जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है ये पावलाव के द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो ये जन पियाजे के द्वारा दिया गया था, और अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत की बात करें तो ये कोहलर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। यहाँ भी जो प्रश्न है ये भी रीट एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा किया गया था? स्किनर, पावलाव, थॉर्नडाइक या फिर कोहलबर्ग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पावलाव। याद रखिएगा, सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत हैं ये पावलाव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इंपोर्टेंट है, हाल ही में जो रीट एग्जाम हुई थी उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? केटल, गिलफोर्ड, कोहलर या फिर फ्रायड? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। छठा प्रश्न, बुद्धि का तरल मॉडल किसने दिया था? यहाँ पर देखिए बुद्धि का तरल मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? केटल के, गिलफोर्ड के, कोहलर के या फिर स्पीयरमैन के? तो छठे का आपका आंसर होगा केटल के। जो आरबी केटल है इनके द्वारा बुद्धि का तरल मॉडल प्रस्तुत किया गया या फिर इनके द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। सातवां प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन ये किसके द्वारा किया गया था? टीपी नन के, स्पेंसर के, फ्रोबेल के या फिर मोंटेसरी के? तो सातवें का आंसर होगा आपका फ्रोबेल। याद रखिएगा, फ्रोबेल द्वारा शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आपको जल्दी से लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो आठवां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या फिर केटेल ने? तो बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा टर्मन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो टर्मन के द्वारा विकसित किया गया था। अधिगम का बंध सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉर्नडाइक, वाटसन, पावला या फिर कोहलर? तो 9 का आंसर होगा आपका थॉर्नडाइक। याद रखिएगा, जो अधिगम का बंध सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। विनेटिका विधि, जिसको इकाई विधि के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर 4 विकल्प है, कार्लटन, वासबर्न, टर्मन, आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर लिकर्ड। किसके द्वारा विनेटिका विधि का प्रतिपादक किया गया था? 10वें का आंसर होगा आपका कार्लटन, वासबर्न, इनके द्वारा इकाई विधि का प्रतिपादक किया गया। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 भिन्न चरण किसने पहचाने थे? बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 चरण हैं वो किसके द्वारा पहचाने गए थे? वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर या फिर पियाजे? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। जिन पियाजे के द्वारा जो 4 भिन्न चरण हैं बौद्धिक विकास के, इनके द्वारा पहचाने गए थे। आगे हम बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न है,
व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? वॉटसन को, गुदरी को, हेप को या फिर लेविन को? तो 12वें का आपका आंसर होगा वॉटसन को। व्यवहारवाद का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? जेबी वॉटसन को कहा जाता है। आईएमपी सभी के सभी आईएमपी है, सभी को आपको याद कर लेना है, क्योंकि चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी में सिद्धांत 1 या 2 या फिर 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो 13वां प्रश्न है आपका, विज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। हाल ही में मैंने आपको बताया था, शायद चौथा प्रश्न या फिर 5वां प्रश्न है, जिसमें आपको बताया था मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। वहां पर आंसर मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्रायड, ये मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी वाला। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मरे के, मार्गन के, एडवर्ड के या फिर मूरे एवं मार्गन के? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर आपका होगा मूरे एवं मार्गन। किसके द्वारा किया गया है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण मूरे एवं मार्गन के द्वारा किया गया है। अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हल, मैकडूगल, फ्रायड या फिर मेस्लो? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? फ्रायड होंगे। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत का पक्षधर कौन है? यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के पक्षधर के बारे में पूछा गया है। कौन है? मैकडूगल है, मास्लो है, रोजर्स है या फिर गिलफोर्ड है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मास्लो। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के जो पक्षधर होंगे वो मास्लो होंगे। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। स्पियरमैन है, जॉनसन है, पियाजे है या फिर बीने है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्पियरमैन। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के बारे में पूछे या फिर बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत के बारे में पूछे, ये दोनों ही किसने प्रस्तावित किए हैं? स्पियरमैन के द्वारा ही किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने, पावलाव ने, जिन पियाजे ने या फिर वुडवर्थ ने? तीसरे वाले विकल्प में आपने ध्यान दिया होगा, तो राइट आंसर आप लगा सकते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। वहां पर मैंने कोहलर बताया था और कोहलर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी के अंतर्गत ही आते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रांग है, वासबर्न है, गटमेन है या फिर लिकर्ड है? ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा H.E. आर्मस्ट्रांग। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, H.E. आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किया। यहाँ पर देखिए, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ब्रूनर के, रिस्क के, किलपेट्रिक के या फिर रॉबर्ट ग्लेजर के? तो इसका जो प्रतिपादक किया गया है प्रोजेक्ट प्रणाली का, ये किलपेट्रिक के द्वारा किया गया है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? सभी को पता है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन होंगे? लुई ब्रेल होंगे। कोहलर ने विकसित किया है। कोहलर ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया है? बॉन्ड सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, फील्ड सिद्धांत या फिर अनुबंधन सिद्धांत? कोहलर के द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया है? राइट आंसर आपका होगा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत ये किसके द्वारा विकसित किया गया है या फिर किसके द्वारा दिया गया है? स्टेनले होल, मैकडूगल, फ्रायड या फिर मेस्लो? पुनरावृत्ति का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा स्टेनले होल। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले होल के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय सर्वप्रथम दिया था। सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न के, साइमन के, बीने के या फिर हेनरी के? तो बुद्धि गुणांक का संप्रत्यय के बारे में पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बीने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बीने के। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चोम्स्की, स्टर्न, साइमन या फिर मेस्लो? भाषा विकास का सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चोम्स्की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की के द्वारा दिया गया। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है? बेंडूरा है, अल्फ्रेड बीने है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने को माना जाता है। अगला प्रश्न, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा है, बेंडूरा है, हल है या फिर कोहलर है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा हरमन रोरसा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
खेल प्रणाली के जन्मदाता है, फ्रोबेल है, वेंडोरा है, थॉर्नडाइक है या फिर कोहलर है। खेल प्रणाली के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे हम जानेंगे कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय ये किसके द्वारा दिया गया था, टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बंडूरा। याद रखिएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय बंडूरा के द्वारा दिया गया था। मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता है, मनोविश्लेषणात्मक विधि के जन्मदाता कौन है, सिगमंड फ्रायड है, कोहलर है, वाटसन है या फिर थॉर्नडाइक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण विधि के जो जन्मदाता होंगे वो सिगमंड फ्रायड होंगे। प्रबलन या फिर पुनर्बलन, प्रबलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पावलाव के, हेगार्डी के, थॉर्नडाइक के या फिर सीएल हल के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सीएल हल के। याद रखिएगा, जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है ये सीएल हल के द्वारा दिया गया। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था, यहाँ पर देखिए प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया था, पावलाव, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। इन्होंने कितने नियम बताए थे, 2 नियम बताए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत इन्होंने 3 नियम बताए थे, जिसमें आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आता है। जिसमें प्रभाव का नियम किसके अंतर्गत आता है, ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। यदि बात करें हम यहाँ पर गौण नियम के बारे में, तो गौण नियम में इन्होंने कितने नियम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं। तो कौन कौन से, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये 5 प्रकार के नियम इन्होंने गौण नियम के अंतर्गत बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य नियम में 3 बताए हैं और गौण नियम में इन्होंने 5 नियम बताए हैं, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं। जो प्रभाव का नियम है ये मुख्य नियम के अंतर्गत आता है और किसके द्वारा दिया गया है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, वाटसन, मेस्लो, कोहलर या फिर पावलाव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेस्लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मेस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, पार्कहट्स है, फ्रायड है, एडलर है या फिर सलीवन है। यहाँ पर डाल्टन विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा पार्कहट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पार्कहट्स को माना जाता है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, पार्कहट्स से है, मारिया मॉन्टेसरी है, बंडूरा है या फिर फ्रायड है। सभी को इसका आंसर पता होगा, सरल सा प्रश्न है। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक किसको माना जाता है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी को माना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, पार्कहट्स ने दिया था, मॉन्टेसरी ने दिया था, बंडूरा ने दिया था या फिर सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, राइट आंसर आपका होगा अल्बर्ट बंडूरा। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, पहला या शायद तीसरा प्रश्न मैंने आपको बताया था, जिसमें पूछा गया था कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, और राइट आंसर आपका वहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत था। यहाँ पर प्रश्न में आंसर दे दिया है और आंसर में प्रश्न दे दिया, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया था। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन है, थॉर्नडाइक है, गाल्टन है, वुडवर्थ है या फिर स्टर्न है। प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, आपका राइट आंसर होगा वुडवर्थ। याद रखिएगा, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक कौन होंगे, वुडवर्थ होंगे। अगला प्रश्न, समाज मिति विधि के प्रवर्तक कौन है, मोरेनो है, फ्रायड है, गाल्टन है या फिर थॉर्नडाइक है। 38 का राइट आंसर होगा आपका जे.एल. मोरेनो। समाज मिति विधि के जो प्रवर्तक होंगे वो जे.एल. मोरेनो होंगे। बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक कौन है, बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है, बेलक है, वुडवर्थ है, डेडलर है या फिर पाइन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लियोपोल्ड बेलक। ये बालक अंतर्बोध परीक्षण के प्रवर्तक होंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन है, वुडवर्थ है, फ्रायड है, गेटलर है या फिर गाल्टन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गाल्टन। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन होंगे, गाल्टन होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। अल्फ्रेड बिने है, स्पीयरमैन है, गिलफोर्ड है या फिर थर्स्टन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन है। याद रखिएगा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है। द्विकारक के बारे में पूछे, त्रिकारक के बारे में पूछे या फिर सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत के बारे में पूछे, ये किसके द्वारा दिया गया है, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है।
अगला प्रश्न, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है? अल्फ्रेड बीने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड या फिर थ्रस्टन? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये थ्रस्टन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गाल्टन, हल, उंट या फिर वाटसन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विलियम उंट। याद रखिएगा, जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना की गई थी ये विलियम उंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो ये 1879 यानी कि 1879 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो लिप्जिंग में की गई थी। कहाँ पर? लिप्जिंग में। तो याद रखिएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किए? काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टर्मेन ने, सेगविन ने, गार्डनर ने या फिर बीने ने? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सेगविन ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के प्रथम विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सेगविन के द्वारा किया गया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एबिंगहॉस है, गुदरी है, हेब है या फिर लेविन है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस। इनको अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। कौन है? पावलाव है, हेगार्टी है, ब्रूनर है या फिर हल है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेरोम ब्रूनर। याद रखिएगा, जो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक माने जाते हैं वो जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? यहाँ पर देखिए, शक्ति मनोविज्ञान का जनक पूछा गया है। कौन है? जेम्स है, स्किनर है, वोल्फ है या फिर बार्टलेट है? तो यहाँ पर शक्ति मनोविज्ञान के जनक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा वोल्फ। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, शक्ति मनोविज्ञान के जनक वोल्फ को माना जाता है। अगला प्रश्न, बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। गिलफोर्ड है, अल्फ्रेड बीने है, ब्रूनर है या फिर विलियम स्टर्न है? बुद्धिलब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विलियम स्टर्न। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया था? स्टर्न एवं जॉनसन के, बर्ट एवं वर्नन के, थर्स्टन व चेव के या फिर बीने एवं साइमन के? बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर आपका होगा स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया गया था। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पर देखिए, साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। लेविन है, लुई ब्रेल है, मेस्लो है या फिर अलेक्जेंडर बेन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा, जो साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक होंगे वो अलेक्जेंडर बेन होंगे। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? यहाँ पर किसके द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया? युंग, फ्रायड, एडलर या फिर सलीवन? यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा युंग ने। याद रखिएगा, युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। अधिगम का क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पावलाव, थॉर्नडाइक, टोलमैन या फिर स्किनर? काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सरल है, सभी को इसका आंसर पता होगा कि ये अधिगम का जो क्रियाप्रसूत अनुबंधन सिद्धांत हैं ये स्किनर के द्वारा दिया गया था। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक है। यहाँ पर देखिए, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है। थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, जड़ है या फिर गिलफोर्ड है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्पीयरमैन। अधिगम स्थानांतरण के जो द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक होंगे वो स्पीयरमैन होंगे। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? पावलाव, हेगार्डी, थॉर्नडाइक या फिर हल? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक। प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? प्रश्न को दोहरा लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम जेम्स, स्किनर, एबिंगहॉस या फिर बार्टलेट? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस। याद रखिएगा, एबिंगहॉस ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पावलाव, स्किनर, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक? तो बहुखंड या फिर बहुतत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न,
सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? पावलाव के, स्किनर के, थॉर्नडाइक के या फिर कोहलर के। सीखने के नियम थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया था। राइट आंसर आपका क्या होगा? थॉर्नडाइक। सीखने के नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन या फिर बीने साइमन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीने साइमन। मानसिक आयु के प्रत्यय का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था ये बीने साइमन के द्वारा किया गया था। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। राइट आंसर आपका क्या होगा? थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन होंगे? थॉर्नडाइक होंगे। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक है। यहाँ पर समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? लेविन है, वॉटसन है, गुथ्री है या फिर गेने है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा लेविन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के जो प्रतिपादक होंगे वो लेविन होंगे। साइन या फिर चिन्ह का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वाहर पे के, आशुबेल के, कोहलर के या फिर टोलमैन के। तो जो साइन या फिर जो चिन्ह का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये टोलमैन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? आशुबेल है, वुडवर्थ है, टेडलर है या फिर पाइन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा आशुबेल। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बीने है, वाहर्प है, गिलफोर्ड है या फिर थ्रस्टन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के जो प्रतिपादक होंगे वो वाहर्प होंगे। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको यहाँ पर 65 प्रश्न मिलेंगे। तो ये अंतिम सिद्धांत हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक है। यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न ही। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है। वैसे तो यहाँ तक आ ही गए होंगे तो वीडियो को आपको जरूर पसंद आ रहा होगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है, जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। जॉनसन है, वर्नन है, चेव है या फिर टेडलर है। वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन होंगे? आपका राइट आंसर होगा पाइन व टेडलर। ये वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि के प्रतिपादक होंगे। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। तो आज के जो प्रमुख सिद्धांत थे जो कि 2011 से लगाकर 2000 थे, आज के जो सिद्धांत है के जो वीडियो है, जो 65 प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।